जय द्वारकाधीश। मैं भक्तराज बिल्व मंगल की कहानी बोल रहा हूँ। सत्य घटना और सत्य कथा है। बिल्व मंगल हमेशा भगवान की पूजा पाठ करने के, मंदिर में जाने का और हरि भक्ति करने का। एक दिन मंदिर के बाहर निकला तो वहाँ पे एक विष्या निकली। विष्या का नाम था चिंतामणि। ये भगत राज चिंतामणि को देख के और उस पर मोहित हो गए। मोहित होने के बाद उसका मन भक्ति में नहीं लगता था। जहाँ भी जहाँ उसको उसका चेहरा नज़र में आता था तो उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाने लगे। घर पे जाके हमेशा वो मुंजरा करने की और ये देख के बैठे रहने का हमेशा। वैसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन ध्यान धरने का भगवान को तो भी उसको वही चिंतामणि देखने की, आंख बंद करके बैठे तो भी चिंतामणि देखने की। वैसे एक दिन उसके बाप का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन पिताजी को श्राद्ध डालने का रहता है। उस दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो चिंतामणि ने सोचा कि आज तो भगत राज आएंगे नहीं, क्योंकि भक्ति करते थे, उसके लिए चिंतामणि भी उसको कुछ बोलती नहीं थी। तो पूरा दिन तो उसने श्राद्ध डाला, श्राद्ध का पूरा कारोबार किया। उसके बाद में रात लगी, सोने को लगे तो यहाँ पे वहाँ दोनों बाजू गुलोटी मारने का, लेकिन उसको नींद आने का नहीं। तो उठ के गया वो चिंतामणि के उधर। चिंतामणि तो सो गई थी। इसने सोचा कि मेरा इंतज़ार करके बैठी होगी, वो काहे को इंतज़ार करेंगी। उसको मालूम था उसके बाप का श्राद्ध है, उसके लिए आने वाला नहीं है। तो अभी ये भगत उसके वहाँ पे गया। बरसात का टाइम था, काफ़ी ठंडी से काँप रहे थे। देखा तो चिंतामणि सोई है, दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है। कैसे कैसे करके दरवाज़ा खोला उसने, खिड़की तोड़ा और अंदर जाके चिंतामणि को जगाया उसने। तो चिंतामणि बोल रही है, अरे आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, फिर भी तुम मेरे पास आ गया, तुम्हारा पुण्य सब भ्रष्ट हो जाएगा। आप ऐसा मत करो, मेरे पास क्यों आए आज? आज तुमको नहीं आना मांगता है। जितना मोह तुमने हमारे शरीर पर, हमारे पर रखा है, इतना मोह अगर हरि के ऊपर रखते थे तो तुम्हारा कल्याण हो जाता था। वैसे उसने चिंतामणि ने बोला और वहाँ से इसको थोड़ा दुख भी लगा, लेकिन वहाँ से वैराग्य लग गया। उसी टाइम भगतराज वहाँ से निकल गए और पूरे भारत का भ्रमण करते करते 20 बरस निकल गए, हर एक जगह में तीर्थ यात्रा करने का और घूमते रहने का। तो जब 20 बरस के बाद वापस भगतराज के साथ वैसी एक घटना वापस हो गई। तो उसने चलते चलते एक स्त्री को देखा और अपने चिंतामणि को, बराबर चिंतामणि को उसको याद आ गई, क्योंकि वो स्त्री ये चिंतामणि से मिलती जुलती थी और शकल सूरत भी उसके जैसा थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते आता था। तो उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। घर तक पहुंचने के बाद जब वो औरत शादीशुदा थी, घर पे ने अंदर घुस गई और उसका आदमी बाहर निकला तो उसने देखा अरे संत आए। तो उसने पूछा, महाराज आपको क्या दान दक्षिणा दूँ मैं? तो उसने बोला, भैया मैं आपको एक बात बोलो, आप बुरा मत ना मानना, क्यों मेरे को आपकी औरत बहुत पसंद आई है, उसके लिए इसके पीछे पीछे मैं यहाँ तक आ गया। खाली आप आपकी पत्नी को बुला दो, मैं खाली देख के निकल जाऊँगा। वो आदमी भी धार्मिक था, उसने सोचा चलो संत का मन मेरी बीवी पे आया है। तो उसने अंदर गया और अपनी बीवी को बताया कि भाई तुम सज धज के बाहर निकलो, नई साड़ी पहनो, दागिना डालो और संत जी आपको दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे तो तुम बाजार में निकलती हो तो बहुत सारी दुनिया देखती है आपके पीछे, लेकिन को बोलते नहीं है। तो बोल के देख रहे हैं ना, तो देख लेने दो, क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो औरत सज सज के बाहर आई। बाहर आने के बाद बिल्वा मंगल के सामने खड़ी गई। भगतराज तो भगत थे, उसका देखो, उसका मन, आधा मन भगवान पे था, आधा मन स्त्री पे आ गया था। तो देखना बुरा नहीं है, लेकिन बुरी दानत करना बुरा है। तब वो संत जी ने बोला, देवी जी मेरे को 2 सुई दो आप। तो उसने सोचा कि साधु महाराज है, कपड़े वपड़े सीने के लिए सुई लगेगा उसको। उसने 2 सुई ला के दे दी। उसने दोनों सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी और दोनों जन कांप उठे। उन्होंने बोला, अरे साधु महाराज ये क्या कर दिया आपने, आपकी आंखें क्यों फोड़ दी? तो अब बिल्वा मंगल जी बोले
मैं तो भक्ति कर ही रहा था, लेकिन मेरी आँखों का दोष है। आँखों ने आपको देखा। जो 20 बरस पहले हमको चिंतामणि ने जो वचन दे के भक्ति में जोड़ा था, उसकी याद मेरे को इसने दिला दी। जो आंखें मेरी भगवान की भक्ति में बाधा करे, वैसी आंखें क्यों ना, वैसी आंखें भी मैं फोड़ दूँ। वैसे करके उसने दोनों आंखें अपने फोड़ दी और भक्ति करते करते निकल गया। तो देखो, इस भक्तराज से यही सीख मिलती है कि हर पर स्त्री और पर पुरुष आदमी का विनाश ही करता है। तो सत्य के रास्ते पे चलो, हरि भक्ति करो, हरि पे विश्वास रखो। बस सत्य के रास्ते पे चले गए तो हमेशा आपका कल्याण होगा। ये सत्य घटना है। वैसे ही घटना तुलसीदास जी की पत्नी ने भी तुलसीदास को बोली थी। दोनों मिलती जुलती कहानी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये घटना भी सही है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। जय द्वारकाधीश।